इतिहास गवाह है कि सत्ता की गलियों में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। लेकिन क्या कोई महाशक्ति अपने सबसे वफादार यार, अपने सबसे कलेजे के टुकड़े की पीठ में इस तरह से छुरा घोंप सकती है? जी हां, व्हाइट हाउस से आई एक सीक्रेट खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो उनके जिगरी यारों की फहरिस्त में शामिल हैं, उन्हें परम धोखा दे दिया है, जिसकी कल्पना खुद नेतन्याहू ने कभी बुरे से बुरे सपने में की ही नहीं थी। जिस ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिस ईरान के परमाणु ठिकानों को मलबे में तब्दील करने का पूरा प्लान नेतन्याहू की टेबल पर तैयार रखा था, उसी ईरान के आगे डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं नतमस्तक। ट्रंप ने इजराइल को पूरी तरह से अंधेरे में रखा और अपने सबसे भरोसेमंद साथी को बातचीत की मेज से दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। ईरान के साथ एक ऐसी सीक्रेट महाडील फाइनल कर ली जिसने तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। एक सीक्रेट फोन कॉल आता है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। 11 जून की वो शाम इजराइल के इतिहास की सबसे काली और सबसे अपमानजनक शाम बन गई। आखिर हुआ क्या 11 जून की शाम को, मैं आपको बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन से फोन घुमाया, लेकिन ये फोन हालचाल पूछने के लिए नहीं था या युद्ध की रणनीति बनाने के लिए नहीं था, बल्कि वॉशिंगटन से इजराइल जो फोन गया वो ये बताने के लिए था कि भाई अब संभल जाओ, या ये कहा जाए कि इजराइल को दिया गया एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम था। ट्रंप ने बगैर किसी लाग लपेट के साफ क्लियर कट शब्दों में कहा, बेंजामिन, ईरान के साथ हमारी डील पक्की हो चुकी है और कुछ ही दिनों में समझौता साइन होने वाला है और अब इस युद्ध को तुरंत रोक दीजिए क्योंकि समय पूरा हो चुका है। ये शब्द थे। लेकिन जरा सोचिए, वॉशिंगटन की तरफ से कोई सलाह नहीं थी, कोई मशवरा नहीं था, सीधे सीधे महाशक्ति का हुक्म था, सीधा क्लियर कट ऑर्डर था। अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट और एक्सियोस की जो गवाही है वो इस सीक्रेट डील की भनक तक इजराइल की नंबर 1 खुफिया एजेंसी मोसाद को नहीं लगी, ये दावा करती है। जिस दोस्त के भरोसे नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में आग लगा रहे थे, जंग में कूद गए थे, पूरी अरब को चुनौती दे रहे थे, अब उसी दोस्त ने आधी रात को ईरान के साथ में हाथ मिला लिया। जब ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया तब नेतन्याहू के पास बहस करने तक का मौका बचा ही नहीं था, क्योंकि ट्रंप तो अपना फैसला दुनिया को सुना चुके थे। दरअसल इसे कहते हैं दोस्ती का सबसे क्रूर अंत। समझिए, ट्रंप का करार और नेतन्याहू दरकिनार, आखिर क्यों ऐसी तमाम हेडलाइंस चीख चीख कर इस बात की गवाही देती हैं। ओमान और कतर के रास्ते कई दिनों से डील करने की कोशिश की जा रही थी। अब अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत है वो भी बहुत सीक्रेटली चल रही थी, ऐसी सीक्रेट कि मोसाद तक को उस डील की भनक नहीं लगी। अब ड्राफ्ट की तैयारी जिस तरह से की गई, इजराइल की सुरक्षा की चिंताओं को उसमें तवज्जो तक नहीं दी गई, ये भी तमाम रिपोर्ट दावा करती हैं। इजराइल के किसी भी सुझाव को इस पूरे ड्राफ्ट में शामिल ही नहीं किया गया, यही दावा एक तरह से तमाम रिपोर्ट्स करी, और यही तो बड़ी चिंता एक तरह से नजर आ रही है किसकी, नेतन्याहू की। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रंप इतने मजबूर क्यों हो गए। जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों में खड़े होकर ईरान को बर्बाद करने की हुंकार भरते थे, जो ट्रंप ईरान को सत्ता से बेदखल करने की बात करते थे, यहाँ पर रिजीम चेंज की बात करते थे, सत्ता को उखाड़ फेंकने का दम भरते थे, वो अचानक तेहरान के आगे घुटने पर आ गए। क्या ट्रंप डर गए हैं? बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं? जवाब है हाँ। असलियत यह है कि इस जंग ने अमेरिका की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। ईरान ने इस जंग को अमेरिका के लिए इतना महंगा, इतना नुकसानदेह बना दिया कि व्हाइट हाउस का बजट भी पूरी तरह से डगमगा गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लाल सागर तक ईरान और उसके लड़ाकों ने अमेरिका की ग्लोबल व्यापारिक रूट का गला घोट दिया है। ट्रंप को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर ये युद्ध कुछ महीने और चल गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, डॉलर का साम्राज्य खत्म हो जाएगा।
अमेरिकी जनता पहले से ही घरेलू मोर्चे पर महंगाई से त्रस्त है और ट्रंप किसी भी कीमत पर ताबूतों में लिपटी अमेरिकी सैनिकों की लाशों को वॉशिंगटन वापस आते देखना नहीं चाहती। अमेरिका को मंदी के गर्त से बचाने की इसी मजबूरी ने अब ट्रंप को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने सबसे वफादार साथी इजराइल को बीच रास्ते में अकेला छोड़ दे और सीधे ईरान के सामने कर दे सरेंडर। लेकिन समझिए हॉर्मुज में ईरान का क्या चोकहोल्ड है, इस बात को समझिए। ईरान का दम घुटनों पर ट्रंप ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ये लगातार वर्ल्ड नाउ के माध्यम से फैक्ट हम आपको बताते रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का 100% मिलिट्री कंट्रोल हो चुका है। तेल की कीमतों में आग इसी वजह से लगती हुई एक तरह से नजर आती है। ईरान जंग के कारण तेल गैस की कीमतें आसमान पर हैं, रॉकेट बन चुकी हैं और अगर ये जंग यूं ही जारी रही तो सोचिए क्रूड ऑयल का क्या होगा। दावा किया जा रहा है अगर ये जंग यूं ही जारी रही तो क्रूड ऑयल $200 प्रति बैरल के पार हो जाएगा। अब दूसरी तरफ दावा ये किया जा रहा है हथियार के साथ साथ खजाना भी पूरी तरह से खाली हो रहा है अमेरिका का। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसने अमेरिका को करारी चोट दी है। 24 MQ-9 रिपर ड्रोन, एक MQ-4C ट्रिटन ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो गए। अमेरिका के 17 फाइटर जेट नष्ट हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ईरानी हमले को रोकने में अमेरिका के रोज $50 मिलियन खर्च हो रहे हैं। हथियार भंडार पूरी तरह से खाली हो रहा है और अब जितना बचा कुचा है उसे खाली होने से एक तरह से बचाने की कोशिश है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं क्या हाल हो जाएगा उनका। चीन और रूस के खिलाफ सैन्य ताकत एक तरह से अमेरिका की कमजोर पड़ती नजर आती है और अगर ऐसा हुआ तो सुपर पावर का तमगा अमेरिका के हाथ से बहुत ही जल्द खिसक जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बखूबी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने अब चिल्ला कर कह रहे हैं कि एक शानदार और ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है, लेकिन इस डील के पन्नों को अगर पलटे तो इसके भीतर छिपे हुए सच को देखा जाए तो ये स्पष्ट करती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कोई शानदार डील नहीं होने वाली। ये पूरी तरह से ईरान की शर्तों पर किया गया अमेरिकी आत्मसमर्पण है और कुछ नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इस कदर जल्दबाजी में है, उन्हें किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक इस युद्ध को खत्म करना है और ऐसा भूत सवार इस युद्ध को खत्म करने का सवार हो चुका है कि उन्होंने ईरान को वो सब कुछ दे दिया जो ईरान चाहता था। इस डील के तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलने जा रही है। इतनी बड़ी राहत की शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी राहत कि ईरान रातों रात दुनिया के तेल बाजार का सुल्तान बन जाएगा। उसकी तिजोरी पैसों से लबालब भर जाएगी। इजराइल चीखता रह गया, गिड़गिड़ाता रह गया, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोको, उसके सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी साख को बचाने के लिए ईरान को यूरेनियम संवर्धन का एक ऐसा सीक्रेट लूप होल यानी रास्ता दे दिया जिससे तेहरान जब चाहे अपनी मर्जी से परमाणु बम की दहलीज पर जा सकता है, परमाणु बम बना सकता है। ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर करने का नाटक तो कर रहा है, लेकिन असल में परमाणु बम बनाने की तकनीक और उसकी मिसाइल ताकत को छूने की हिम्मत ट्रंप भी नहीं कर पाए। और समझिए ये एक कूटनीतिक का इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक सरेंडर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये अभी तक दुनिया की कूटनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक सरेंडर है? आइए आपको बताते हैं, समझते हैं। अब दरअसल कहा यह जा रहा है यूरेनियम सरेंडर दरअसल ईरान नहीं करेगा और मुश्तबा को अपर हैंड मिल चुका है, बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो एनरिच यूरेनियम जो है वो ईरान नष्ट नहीं करने वाला। एनरिच यूरेनियम के बड़े हिस्से को रूस या ओमान भेजने पर एक तरह से राजी ईरान हो चुका है, जो पहले से ही उसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन एनरिच यूरेनियम की तो बात हो गई, लेकिन क्या जिस तरह से बैन अभी तक ईरान पर लगता रहा, क्या अब उन तमाम पाबंदियों से आज़ाद होने वाला है ईरान? डील जैसे ही साइन होती है ईरान को तमाम प्रतिबंधों से राहत मिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर, तेल निर्यात पर 80% जिस तरह से अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए थे वो सारे प्रतिबंध हट जाएंगे।
कई देशों में ईरान की जो फ्रीज फंड है उन्हें भी रिलीज कर दिया जाएगा। अब जानकारी यह है कि दक्षिण कोरिया, इराक और यूरोपीय बैंकों में अब ईरान की करीब 12 अरब डॉलर की जो संपत्ति है, वो फंड जो है वो फ्रीज है, अब वो पूरी तरह से अनफ्रीज हो जाएगी। ईरान को ये बड़ी रकम वापस मिल जाएगी और IAEA की भी एक तरह से एंट्री बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगी। ईरान ने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की भी इजाजत दे दी है। मिलिट्री बेसिस पर नो एंट्री की शर्त जरूर बरकरार रखी है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर ढील एक तरह से जरूर नजर आती है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक प्रोग्राम पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। मिसाइल की रेंज को बहुत सीमित करने की बात इसमें शामिल की गई है। तो एक तरह से कहा जाए, कहीं ना कहीं जिस तरह से हालात हैं, ईरान के लिए ये डील विन विन कंडीशन में ही नजर आती है। लेकिन ये जो विन विन कंडीशन है, हारे हुए एक सदस्य, हारे हुए एक सैनिक की तरह बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जब इस जंग में उतरे थे तब उन्होंने इतिहास को बदलने का एक ऐसा खतरनाक मास्टर प्लान तैयार किया। उनका मकसद सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह को हराना नहीं था, उनका असली और अंतिम लक्ष्य था ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की इस्लामिक सत्ता का तख्ता पलट करना और ईरान के परमाणु रिएक्टर्स को हमेशा हमेशा के लिए शमशान घाट बना देना। नेतन्याहू को लगता था कि जिस तरह से यहाँ पर रिजीम चेंज होगी तो ईरान पूरी तरह से कंट्रोल में होगा इजराइल के, यानी कि नेतन्याहू के। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी हफ्ते की शुरुआत में इजरायली वायुसेना के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स ईरान के सबसे बड़े तेल और परमाणु ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा महाविनाशकारी हमला करने के लिए रनवे पर आ चुके थे। इतना ही नहीं, पायलट्स को टारगेट दिए जा चुके थे, मिसाइलें लॉक हो चुकी थी, लेकिन ठीक आखिरी सेकंड में ये कहा जाए ट्रिगर पर उंगली जाती, ट्रिगर का बटन दबता, ठीक उसके कुछ चंद सेकंड पहले वॉशिंगटन से फोन आ गया। वॉशिंगटन से ट्रंप का वीटो आ गया। ट्रंप ने सीधे फोन करके नेतन्याहू का हाथ पकड़ा और कहा, भाई बेहद सख्त लहजे में खबरदार, जो ईरान की धरती पर एक भी बम गिराया, अगर हमला किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। नेतन्याहू का वो सपना जिसके लिए उन्होंने अपने तमाम सैनिकों की कुर्बानी दे डाली, पूरे इजराइल को युद्ध की आग में झोंक डाला, वो सपना ट्रंप के एक आदेश से पल भर में मटिया मेट हो गया। इजराइल को इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया से दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंका जा चुका है, निकाला जा चुका है। और शायद यही वजह है कि नेतन्याहू अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाए हैं। ट्रंप का खेल है, ऑपरेशन तेहरान पूरी तरह से फेल है। इजराइल का जो F-35 फाइटर जेट है, अब बताया जा रहा है इजरायली F-35 फाइटर बंकर बस्टर बम गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सिर्फ F-35 ही नहीं, तमाम और भी जो फौज थी इजराइल की, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पे थी। ईरान के नतांज फोर्डो परमाणु ठिकानों को सीधे सीधे निशाना बनाया गया था और ये था कि अब अगले टारगेट वही है, ध्वस्त कर देंगे, पूरा उसको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन कतर के जरिए ईरान ने बाकायदा कड़ा मैसेज भी भेज दिया, इजरायली हमले के जवाब में खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेसिस तबाह कर दिए जाएंगे। उसकी झलक भी ईरान ने कई बार दिखाई। ईरान की धमकी से डोनाल्ड ट्रंप इस कदर घबरा गए कि उन्होंने सीधे नेतन्याहू को फोन घुमाया और ऑर्डर दे दिया कि ईरान पर अब हमले पूरी तरह से रोक दो, खत्म कर दो, जो तैयारी है उसे वहीं पर थाम दो। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमले से रोक दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इजराइल इससे बड़ा धोखा मान रहा है। इजराइल को ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो ठगे जा चुके हैं। इस भयानक धोखे के बाद पूरे इजराइल के भीतर खौफ है, अनिश्चितता है, दहशत है। क्यों? तेल अवीव और यरूशलेम की रातें अब डर के साए में गुजरेंगी, क्योंकि इजरायली जनरलों को यह बखूबी पता है कि अब आखिर आगे होने क्या वाला है। इजराइल का सबसे बड़ा डर यह है कि जैसे ही समझौते पर दस्तखत होंगे, ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हट जाएंगे, उसकी तिजोरी में अरबों खरबों डॉलर की बारिश हो जाएगी और इस बेहिसाब पैसों का इस्तेमाल ईरान अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नहीं करेगा, बल्कि अपने उस प्रॉक्सी नेटवर्क को दोबारा जिंदा करने के लिए करेगा जिसे इजराइल ने खून बहाकर कमजोर किया था। हमास, हिजबुल्लाह, हुती लड़ाके एक बार फिर से आधुनिक हो जाएंगे, घातक मिसाइलों से लैस हो जाएंगे। सोने पर सुहागा देखिए, लेबनान में जो सीजफायर इजराइल पर जबरन थोपा जा रहा है, उसने इजरायली सेना के हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए। अब हालात ये है कि इजराइल को अपनी रक्षा के लिए, किसी आतंकवादी को मारने के लिए भी हर छोटे बड़े सैन्य कदम से पहले वॉशिंगटन को कॉल करना होगा, भीख मांगनी पड़ेगी, वहां पर्ची कटवानी पड़ेगी, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो।
अब लेकिन क्या वाकई में नेतन्याहू परेशान हो रहे हैं? क्योंकि ताकतवर कौन हो रहा है? ईरान हो रहा है। समझिए, कुछ इसके बड़े आपके बिंदु बताते हैं। दावा किया जा रहा है कि अब जो प्रॉक्सी नेटवर्क है उनके ताकतवर होने की आशंका से कहीं ना कहीं नेतन्याहू घबराए घूम रहे हैं। इजराइल की तरफ से बड़ी चिंता यह है कि हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों को दोबारा से रीआर्म कर देगा ईरान। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब इजराइल हमले कर ही नहीं पाएगा, जो दक्षिणी लेबनान को कब्रिस्तान बना दिया था इजराइल ने। इजराइल के हर खुफिया और सैन्य ऑपरेशन पर अमेरिका की पूरी तरह से पैनी नजर रहेगी। जॉइंट मॉनिटरिंग सेल बनाने पर भी अमेरिका कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है, और अगर यह हो गया तो इजराइल की चिंता बढ़ना लाजमी है। अब ये तो ईरान का साथ अगर अमेरिका दे रहा है तो ये तो बड़ा अपमान हो गया, बड़ा धोखा हो गया इजराइल के साथ। और इस भयानक अपमान और धोखे का घूंट पीकर भी बेंजामिन नेतन्याहू कुछ कर नहीं सकते। दुनिया के सामने अपनी बची कुची साख बचाने के लिए बेहद लाचार और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इजरायली पीएमओ की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें जबरन ट्रंप की प्रतिबद्धता की तारीफ की गई, लेकिन उस तारीफ के पीछे छिपा हुआ बेइंतहा दर्द और गुस्सा साफ पढ़ा जा सकता है। नेतन्याहू ने खुद को मजबूत दिखाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर एक कसम भी खाई कि जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने नहीं दूंगा। और इस मुद्दे पर मेरे और ट्रंप के बीच 100% सहमति है। लेकिन मिस्टर नेतन्याहू, दुनिया आपकी इस मजबूरी को देख रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का एक फेस सेविंग एक्ट है और कुछ नहीं। जो नेतन्याहू पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया में घूम कर यूएन से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए थे, आज उनके ही सबसे पक्के और सबसे भरोसेमंद यार ने उनकी पीठ में ऐसा खंजर घोंपा जिसका घाव और जिसका दर्द इजराइल की आने वाली नस्लें भी साफ साफ महसूस कर सकती हैं। कुल मिलाकर इस महायुद्ध और महाडील की इनसाइड स्टोरी बिल्कुल साफ है। अमेरिका फर्स्ट के राष्ट्रवाद पर चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजराइल की सुरक्षा या नेतन्याहू की दोस्ती से कई गुना ज्यादा जरूरी है खुद अमेरिका और उसकी आर्थिक राजनीतिक हित है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि सुपर पावर देश किसी के सगे होते ही नहीं। वो अपनी सहूलियत, अपने फायदे के हिसाब से वफादारियों की परिभाषा रात भर में बदल सकते हैं। नेतन्याहू चाहे कितनी भी कस्में खा ले, चाहे सोशल मीडिया पर अपनी पीठ क्यों न थपथपाए, लेकिन हकीकत के पन्नों पर यह दर्ज हो चुका है कि मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में इजराइल को उसके अपने ही सबसे बड़े रखवाले ने बीच भंवर में ठग लिया। ट्रंप की ये महाशक्ति, महाडील दुनिया में शांति लेकर आएगी या फिर एक और भीषण महायुद्ध का बारूद तैयार करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस परम धोखे को इजराइल का इतिहास कभी माफ नहीं करने वाला, ये तो स्पष्ट हो जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।